किसी ने मुझसे पूछा ऑन यूट्यूब चैट, शायद 20-25 दिन हो गए। उसने मुझसे पूछा, क्रिश तुम अगर अपने आप से मिलते व्हेन यू आर यंग, यानी बूढ़ा कृष्णराज यंग क्रिश से मिलता, तो वो क्या एडवाइस दे सकता था। और शायद इस चीज़ को लेके मैंने एक आध वीडियो बनाया भी है। मुझे आज ख्याल आया कि मेरी सबसे बड़ी कमी ये थी फियर ऑफ रिजेक्शन। मुझे हमेशा डर लगा रहता था किसी ग्रोन अप से बात करने के लिए या किसी दूसरे बच्चे से बात करने के लिए कि वो मुझे रिजेक्ट ना कर दें, वो मुझे इग्नोर ना करें, वो मुझे इंसल्ट ना करें। इग्नोर कोई बहुत बड़ी बात में नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी से हाई कहता और वो मुझे हाई ना कहता, ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू मी, और शी अगर कोई लड़की होती, उसको मैं अगर हाय अनीता कहता और वो लड़की मुझे कोई जवाब ना देती, तो मुझे कैसे लगता? बड़ा अजीब लगता। और इसलिए मैंने बहुत सारी लड़कियों को हाय नहीं कहा, हेलो नहीं कहा, मुस्कुराया नहीं। जहाँ पे मुस्कुराना चाहिए था वहाँ पे मुस्कुराया नहीं, क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन। और लड़कियों के साथ ही नहीं, ग्रोन अप्स के साथ भी बहुत सारे ऐसे ग्रोन अप्स थे जिनसे मैं बात करना चाहता था, जिनको अप्रोच करना चाहता था, लेकिन उनका लुक देखता और कहता नो, शायद वो बिज़ी हैं, शायद वो मेरे को इग्नोर करेंगे, मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मुझे झाड़ देंगे, मुझे ब्रश ऑफ कर देंगे। इस डर से मैंने उनसे बात नहीं किया। कई बार मैंने मेरे मॉम एंड डैड से बात नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे डैड ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक दिलाया था। दूसरे बच्चे उसी टाइम पे पहले हीरो होंडा के मॉडल्स जो आए थे, 1983-84 की बात कर रहा हूँ, नए मॉडल्स हीरो होंडा के उस टाइम पे आए थे। 100 सीसी बाइक्स निकले थे मार्केट में। शायद बजाज यामाहा भी निकला था, याद नहीं है, लेकिन हीरो होंडा तो निकला ही था। अगर मैं डैड से कहता कि डैड यार मुझे नया वाला बाइक दिला दो ना, तो उन्होंने दिला दिया होता। उतना एक्सपेंसिव नहीं था। डैड ने मुझे सेकेंड हैंड मिनी बुलेट एनफील्ड का एक बाइक दिलाया था, लेकिन वो सेकेंड हैंड था, वो स्लो था, उसमें वो पिकअप नहीं था। इट वॉज़ 150 सीसी, बट इट वॉज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग बाइक। उसमें पिकअप नहीं था, उसमें ब्रेकिंग पावर नहीं था, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। मैंने कभी डैड से मांगा नहीं, इस डर से कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं नाउ व्हेन आई लुक बैक, नॉट ओनली मैं बचपन में ही नहीं, बाद में भी मैं देखता हूँ, तो यार मुझे पता चलता है कि मैंने संकोच की वजह से बहुत कुछ खोया है। आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। मैं अपने तरफ से, अपनी खुद के तरफ से मैं बोला नहीं हूँ कई बार जो मुझे बोलना चाहिए था। तो मुझे महसूस होता है, अफसोस तो नहीं है खैर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अपने सक्सेसेस से बनती है तो फेलियर से भी बनती है। वॉट एवर आई एम, हुएवर आई एम, जैसे भी हूँ, मैं उन्हीं सक्सेसेस और उन्हीं फेलियर्स का नतीजा हूँ। माई लाइफ इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दोज सक्सेसेस एंड फेलियर्स। तो मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं देख के सोचता हूँ कि यार आई कुड हैव डन बेटर। जवानी के दिनों में भी कुछ लोग थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, हमारे कॉन्टैक्ट्स में थे, हमारे सर्कल्स में थे। आई कुड हैव अप्रोच्ड देम, आई कुड हैव गॉटन मोर बिजनेस। मैं अलग तरीके से उनके साथ, अलग कॉन्फिडेंस के साथ मैं अप्रोच कर सकता था, लेकिन कभी किया नहीं। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था यार, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। और अब मैं देख के बोलता हूँ, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं था? किस चीज़ का डर था? यानी रिजेक्ट ही तो करते एट द मोस्ट। पहली बात है कि शायद रिजेक्ट भी नहीं करते, शायद एक्सेप्ट करते, शायद गले लगाते, शायद दोस्ती करते मेरे साथ, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी तो थी यार, मेरी अच्छी पर्सनालिटी थी। क्यों मैं सोचता था कि वो मुझे रिजेक्ट करेंगे? लेकिन मुझे डर लगा रहता था।
मैंने शायद बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खोए हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने के अपॉर्चुनिटीज़ खोए हैं, लोगों से मिलने का अपॉर्चुनिटी खोया है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी खोया है। आई कुड हैव लिव्ड अ फुलर लाइफ। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ जी सकता था शायद। आई सेटल्ड। मैंने सेटल का मतलब ये होता है कि ठीक है यार, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट ले लो। मैं शादी और लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ कि आई सेटल्ड, मेरी वाइफ, आई कुड हैव डन बेटर देन हर वगैरह, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दैट इज़ नॉट द डायरेक्शन ऑफ माई कॉन्वर्सेशन। लेकिन जनरली स्पीकिंग हर बात में मैं सेटल हो जाता था। आई यूज्ड टू गो फॉर सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट। ऑप्शन सेकंड बेस्ट चलेगा, ऑप्शन थर्ड बेस्ट चलेगा, नहीं है चलेगा, चलता है, होता है। थोड़ा बहुत आज भी देख रहा हूँ, मेरे अंदर वही चीज़ है। आई सेटल, मेरे अंदर वो चीज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ बच्चों को, इफ़ आई एम टू गिव एनी एडवाइस, मैं अगर किसी ये 15 साल के बच्चों से लेके इवन 40, 45, 50 ईयर्स ओल्ड लोगों को अगर कोई एडवाइस दे सकता हूँ, लाइफ एडवाइस, कि कैसे ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छी तरह से सुधारा जाए, इवन पीपल माई एज इफ़ दे वांट टू लिसन, कैसे ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिया जाए। एक कॉमन फैक्टर मुझे ये लगता है कि यार, फियर ऑफ रिजेक्शन को छोड़ दो। अब छोड़ ही दोगे, बिल्कुल ही फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं रहेगा तो शायद पागलपन पे उतर आओगे। दैट्स अ वेरी एक्सट्रीम काइंड ऑफ अ सिनेरियो। लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जनरली स्पीकिंग अपने अंदर के इंसान को एक्सप्रेस करने दो। आपके अंदर का जो भी इंसान है जिसको आप सप्रेस करके बैठते हो, इस डर के मारे के लोग रिजेक्ट करेंगे, समाज रिजेक्ट करेगा, आपके दोस्त रिजेक्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स रिजेक्ट करेंगे। एक पर्सनालिटी को छुपाते हो, जहाँ पे बोलने का होता है बोलते नहीं हो, जहाँ पे आप लड्डू खाना चाहते हो, 2 लड्डू खाना चाहते हो, 3 लड्डू 4 लड्डू लेना चाहते हो और खाना चाहते हो, वहाँ संकोच में रहते हो। नहीं यार, लोग क्या समझेंगे कि मैं लड्डू पे लड्डू खाए जा रहा हूँ। कितना ग्रीडी इंसान है ये, कितना लालची है। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं, लालच की भी सवाल नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि भाई किसी को कम पड़ जाएगा, अगर तुमने 4 लड्डू ले लिए तो किसी को कम पड़ जाएगा, ऐसे भी नहीं है। लोग तो आपको एनकरेज भी कर रहे होते हैं, अरे यार ले लो ना, ले लो और लो ना आप। लेकिन अच्छे बच्चे बनने के चक्कर में नहीं, थैंक यू, नो थैंक यू, बस हो गया, मेरा पेट भर गया, यही सब करते रहते हो, ड्रामेबाजी करते रहते हो। अंदर से तुम रो रहे हो, तुम कह रहे हो यार मैं और एक ले लूँ, और अपने आप को परमिशन नहीं देते हो, नहीं यार मत लो, नहीं यार ऐसे मत करो। वी डिनाई आवरसेल्व्स। दूसरे क्या हमको डिनाई करेंगे, उससे ज़्यादा हम अपने आप को डिनाई करते हैं। बचपन से शुरू होता है, बचपन से ही शुरू होता है कि हम डरते हैं। मैं डरता था अपने पेरेंट्स से, ज़रूरी नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी डरने का, संकोच, किसी तरह का एक फीलिंग रहता था कि मैं कुछ ज़्यादा मांग लूँगा ना तो माई पेरेंट्स आर टू पुअर, वो गरीब हैं, वो नहीं दिला सकते हैं। ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। आज भी मैं अपने आप के साथ संकोच करता हूँ। कोई अच्छी चीज़ लेने की होती है, नहीं यार उतना वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, मैं उस महंगी चीज़ को नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन बच्चों को दिलाना होता है तो मैं दिला देता हूँ भाई, या किसी और चीज़ पे खर्च करने का होता है मैं उतने ही पैसे खर्च कर देता हूँ, और दिल खोल के खर्च कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं खर्च कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? दूसरों के लिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। समथिंग इज सीरियसली फक्ड अप मेरे अंदर। और मैं जानता हूँ ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, मैन वेमेन, जिनके दिमाग में यही सब चलते रहता है कि वो
अपने आप को डिनाई करते रहते हैं, बार बार डिनाई करते हैं, बात बात पे, छोटी छोटी बातों में डिनाई करते हैं। कौन रिजेक्ट करने वाला है? अगर आप अपने लिए खर्च करोगे, इफ़ यू बाई समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ, कौन रिजेक्ट करेगा? लेकिन बस एक संकोच, एक डर, एक फियर ऑफ क्या है? रिजेक्शन। कौन रिजेक्ट करेगा? बस एक फियर बचपन से चला आता है, जवानी में भी सेम, जॉब के टाइम पे भी सेम, संकोच। हम संकुचा के जीते हैं। आई वुड एडवाइज माई सेल्फ, अगर इफ़ आई हैड टू गो बैक, मैंने बहुत सारी बातों में मैं अपने आप को खोला है। आई हैव काइंड ऑफ ओपन माई सेल्फ अप कि ब्रो, तुझे ये छोड़ना होगा यार, तुझे यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दिस फियर। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैंने किया भी नहीं है। आई हैव नॉट डन इट। और आई नो, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मैं अभी भी दबा हुआ ही हूँ। आई एम काइंड ऑफ रिप्रेस्ड। मैं हूँ दबा हुआ, रिप्रेस्ड, हेल्ड बैक। मैंने नहीं छोड़ा है पूरा। संकोच। क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीकेज, यानी जैसे टायर में एक छोटा सा लीकेज हो, टायर में छोटा सा पंचर हो जिसमें से हवा निकल जाती है, उस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इस चीज़ के कारण निकल जाती है। धीरे धीरे निकल जाती है। तिल मरते हो। यू सफ़र अ लॉस, जेन्युइन लॉस, कंटिन्यूअस लॉस। कोई ज़रूरी नहीं है। बचपन के पीरियड को देखते हैं। बचपन 10-12 साल की उम्र से बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, उनके ऊपर दबाव रहता है। शायद आपको लगेगा थोड़ा सा टॉपिक शिफ्ट हो रहा है। आई एम स्टिल ऑन द सेम थिंग, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने वाला फील आएगा। बचपन में चिल्ड्रन वांट टू प्ले, इधर उधर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, मस्ती भरी हुई है उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर। बॉयज़ स्पेशली, गर्ल्स ऑल्सो, बट बॉयज़ स्पेशली मस्ती करना चाहते हैं। दे वांट टू बी मिस्चीवियस, दे वांट टू बी प्लेफुल। लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली बैठा दिया जाता है, नहीं बैठो, पढ़ो। दे कांट कनेक्ट विद द थिंग्स दे आर सपोज टू रीड। उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, हाँ मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ यार, नहीं समझ में आ रहा है। वाई? मैं खेलना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं दोस्तों के साथ दौड़ना चाहता हूँ, मैं दोस्तों के साथ बात करना चाहता हूँ, बट इंस्टेड बैठा दिया है मुझे पढ़ने के लिए। चुपचाप बैठो, पढ़ो, पढ़ाई करो। तो रिप्रेस कर दिए जाते हो, रिप्रेस हो जाते हो, दब जाते हो, अपनी पर्सनैलिटी दब जाती है उसमें। और दबने के बाद हमको अप्रिसिएशन मिलता है। जो बच्चा ज़्यादा दबता है उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन। ये देखो, ये बच्चा कितना अच्छा है, तो वो ध्यान से पढ़ रहा है, तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। वो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करता है। अच्छा, एक और बात ये है, स्लाइटली इंसिडेंटल, लेकिन इस उम्र में 10, 11, 12 साल की उम्र से लेके बच्चों का हॉर्नीनेस बहुत जाग जाता है। दे गेट रियली हॉर्नी, बॉयज़ स्पेशली। गर्ल्स, सम गर्ल्स, बट बॉयज़ तो मोस्ट बॉयज़, ऑल बॉयज़ बहुत हॉर्नी हो जाते हैं। उनके दिमाग में सेक्स बहुत दौड़ता है। उनको पता भी नहीं है सेक्स क्या चीज़ है, उनको ये तक पता नहीं है, बट दे आर हॉर्नी, दे डोंट नो व्हाट टू डू विथ इट। और बड़े होते हैं, कॉलेज तक पहुँचे हैं, नाउ दे नो व्हाट इट इज़। उनके अंदर का जो वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है वो जाग गया है। वो जानते हैं व्हाट सेक्स इज़। किया होगा, नहीं किया होगा,
बट दे नो व्हाट इट इज़ मेंटली, एक दे हैव अ मेंटल पिक्चर और वो करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली समाज और सामाजिक प्रेशर्स उनके ऊपर, एकेडमिक प्रेशर्स उनके ऊपर कंटिन्यूस रहता है। बेटा तुमको पढ़ाई करना है, बेटा तुमको ये एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद और एक एग्ज़ाम है, उसके बाद और एक एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम्स ही एग्ज़ाम्स हैं। एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो। यानी उनकी पूरी एक पर्सनालिटी जो है, उनका सेक्सुअलिटी, उनका सोशल पर्सनालिटी, वो सब दब दब के रह जाता है, सहम जाता है। देयर पर्सनैलिटी गेट्स सप्रेस्ड, देयर पर्सनैलिटी गेट्स क्रश्ड। यानी ऐसे सोचो कि एक आग है और वो आग जलना चाहता है, लेकिन वो आग को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं दिया जाता है, उसका ऑक्सीजन कट ऑफ कर दिया जाता है, उसको सप्रेस किया जाता है। वो जलता है, तिल तिल जलता है, मर मर के जलता है, सप्रेस होके जलता है, विकृत हो जाता है, इट्स डिस्टॉर्टेड, जलते रहता है। और ये जो है समाज का जो प्रॉमिस है, समाज ये कहता है कि बेटा 10वीं के बाद तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा, 10वीं का एग्ज़ाम को ठीक से दे दो, एक्सेल करो, 95% मार्क्स लेके आओ, 98% मार्क्स लेके आओ 10वीं में। तो बच्चे लोग बेचारे 10वीं, ठीक है, 10वीं का एग्ज़ाम के लिए कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद इमीडिएटली नहीं बेटा 12वीं, उसके बाद तुम ज़िंदगी जियो खुल के। इट्स अ लाई, इट्स अ फकिंग लाई। 12वीं के बाद भी सेम थिंग। बेटा अब तू मेडिकल में चले जा, CET का एग्ज़ाम दे दे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे दे, उसके बाद तू एक्सेल कर, उसके बाद तू कहीं भी जा सकता है। इट डजंट हैपन, इट्स अ फकिंग लाई। IIT जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दे, इट्स अ फकिंग लाई। IIT में घुस गए तुम, चलो तुम्हारा नसीब अच्छा था, IIT के अंदर चले गए, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग। ज़िंदगी जी सकते हो लेकिन आज नहीं। ज़िंदगी जियोगे लेकिन आज नहीं कल, आज नहीं अगले साल, आज नहीं 3 साल के बाद, अपनी ज़िंदगी को पोस्टपोन करो। तो ये एक कंटिन्यूस चीज़ रहता है कि यार ज़िंदगी को पोस्टपोन किए रखो। CA करते हैं बच्चे लोग, CA करते हैं, CA का एग्ज़ाम पढ़ पढ़ के दिन भर सालों साल पढ़ते रहते हैं। दे कीप स्टडीइंग, ज़िंदगी को पोस्टपोन करते हैं, घर में बैठे पढ़ो, फिर एग्ज़ाम दे के आओ, फिर पढ़ो, फिर एग्ज़ाम दे के आओ, इन दी होप्स कि देयर इज़ अ पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। एक उम्मीद है कि ये सब करने से हमारा लाइफ सेट हो जाएगा, उसके बाद हमारा लाइफ सेट हो जाएगा, ये कर लो, इतना कर लो, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगा, यू आर सेट फॉर लाइफ, फिर खुश रहो, जो करना चाहे करो। लेकिन तुम्हारी जवानी उसमें चली जा रही है भाई। द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ आर व्हेन यू आर बिटवीन 18 and 25। वो तुम्हारी ज़िंदगी का प्राइम है, योर बायोलॉजिकल प्राइम, बायोलॉजिकल इन टर्म्स ऑफ सेक्स, बायोलॉजिकल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा एजिलिटी, तुम्हारा मेंटल अलर्टनेस, योर पावर टू लर्न। तुम कुछ कर सकते हो तो उसी उम्र में कर सकते हो। यू कैन बिकम अ फकिंग फुटबॉल स्टार, यू कैन बिकम अ क्रिकेटर, यू कैन बिकम एनीथिंग यू पुट योर माइंड टू, यू कैन बिकम अ बॉडी बिल्डर। अगर तुमने लगन के साथ काम किया ना, उस उम्र में कुछ भी कर सकते हो। द लाइफ इज ओपन बिफोर यू, दुनिया तुम्हारे सामने खुला है, दुनिया का हर दरवाज़ा तुम्हारे सामने खुला है। लेकिन तुम दुनिया के हर दरवाजे को बंद करके कहते हो नहीं, मैं अपना CA एंट्रेंस के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। और करते कहीं पे पहुँचते हो एंड देन यू से फक दिस लाइफ। यार ये ज़िंदगी क्या झंड है, ये ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है यार। यू आर डिसअपॉइंटेड।
तब कोई नहीं है, तब समाज सामने नहीं आएगा। तब मम्मी पापा से ये नहीं पूछ सकते हो कि बहन चोद तुम लोगों ने बोला था, तुम लोगों ने बोला था कि पढ़ाई कर, तुम अब सेट हो जाओगे। कहाँ सेट हुआ है, क्या सेट हुआ है? दिल से इट्स योर फॉल्ट, दिल से तूने मेहनत नहीं किया। अरे मेहनत क्या नहीं किया यार, सब मेहनत कर दिया। हाउ डिड यू से दिस टू मी? क्यों झूठ बोला मुझसे? नहीं बेटा, हमने झूठ नहीं बोला, वी ओनली वांट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित में जो था वही हमने बोला। अब देखो तुमने इतना तो पढ़ाई किया, अब देखो तुम एक जॉब कर रहे हो, तुम्हारी एक जॉब सिक्योरिटी है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो यही तो है। अब इसमें भी एक झूठ छुपा हुआ है, इसके अंदर एक और झूठ छुपा हुआ है। झूठ भी है, सच भी है। इट इज़ ट्रू ऑल्सो इन सम वेज, अनफॉर्चुनेटली, ट्रेजेडी। इट इज़ ट्रू कि पैसे कमाते रहोगे तो ज़िंदगी में किसी तरह से सुखी नहीं रहोगे। यू विल बी अ हैप्पी स्लेव, यू विल बी अ सैटिस्फाइड स्लेव। तुम गुलाम हो, गुलाम रहोगे, लेकिन खाता पीता गुलाम, खाते पीते गुलाम। और तुम्हारा परिवार खाते पीते गुलाम का खाता पीता परिवार। और अगर ये गुलामी छोड़ देते हो, तुम शेर हो, तुम टाइगर हो, लेकिन भूखे शेर हो। तुम गुलाम नहीं हो, तुम बैल नहीं हो, तुम धोबी का गधा नहीं हो, तुम घोड़े हो, लेकिन शायद भूखे हो। यू हैव टू फेस दैट पॉसिबिलिटी, यू हैव टू फेस दैट पॉसिबिलिटी। शायद मैं भूखा हूँ, भूखा ही रहूँगा, मेरा परिवार भूखा रहेगा, मेरा परिवार मुझसे संतुष्ट नहीं रहेगा। यू हैव टू फेस दैट पॉसिबिलिटी। और उस डर से धोबी के गधे बनने को प्रेफर करते हो कि चलो यार, मैं गधा हूँ लेकिन चारा तो मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मेरे परिवार को मिल रहा है, चारा मिल रहा है, मेरी डिग्निटी है। डिग्निटी किस चीज़ का? भाई मेरे फैमिली वाले भूखे तो नहीं है, नंगे तो नहीं है, मजबूर तो नहीं है। वो मेरी डिग्निटी, उतनी सी मेरी डिग्निटी। नो इजी आंसर्स, नो इजी आंसर्स। मैं ऐसे कोई किसी को एडवाइस नहीं दे सकता हूँ कि यार छोड़ दे, तेरा दिल कहता है तुझे संगीत करना है, संगीत कर, जा, छोड़ सब कुछ, अकाउंटिंग छोड़ दे, अकाउंटेंसी छोड़ दे, इंजीनियरिंग छोड़ दे, चल जा, डॉक्टरी छोड़ दे, जा कर तुझे जो करना है। आई कांट गिव दैट एडवाइस बिकॉज इट मे नॉट बी, इट कैन वर्क आउट, इट कैन नॉट वर्क आउट। जिंदगी एक एडवेंचर है। अगर तुम एडवेंचर करोगे, सम एडवेंचरर्स डाई। एडवेंचर का मतलब यही है ना, रिस्क है। रिस्क लोगे, सफलता मिल सकती है, सुपर सक्सेस भी मिल सकता है, थोड़ा सा फेलियर भी मिल सकता है, सुपर फेलियर भी मिल सकता है, मॉडरेट सक्सेस भी मिल सकता है, मॉडरेट फेलियर भी मिल सकता है। यानी फुल स्पेक्ट्रम है, फुल स्पेक्ट्रम। सुपर सक्सेस से लेके टोटल फेलियर तक पूरा स्पेक्ट्रम है तुम्हारे सामने। दैट इज़ द फियर। तो मैं कैसे कहूँ नहीं ये छोड़ दो, ये करो? लेकिन फ्रॉम व्हाट आई नो अबाउट लाइफ, मैंने जितना सीखा है, मैंने जो कुछ भी देखा है, उससे मैं इतना कह सकता हूँ। आई कैन टेल यू समथिंग एंड आई विल से इट। आई कैन से दिस। जनरली स्पीकिंग, वो जो डर लगा रहता है ना कि ये काम छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, तुम भूखे रहोगे, नंगे रहोगे, तुम्हारी फैमिली मजबूर हो जाएगी, तुम यू विल बी अनएम्प्लॉयड, यू आर अ फकिंग लूज़र। अब लूज़रडम के सिवा तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है वाला, वो वाली जो बात है ना, उस चीज़ का जो मैं जवाब देता हूँ कि इफ़ यू आर ऑनेस्ट, आप जिस चीज़ को, जिस पैशन को फॉलो करना चाहते हो, शिद्दत से अगर फॉलो करोगे ना, जो चीज़ जो भी हो,
It could be learning to play football, it could be being a football coach, it could be anything. But तुम्हारा पैशन और तुम्हारे एबिलिटी वाला पैशन, इट शुड नॉट बी तुम्हारे अंदर सिंगिंग का कोई टैलेंट नहीं है लेकिन तुम गायक बनने निकले, तुम्हारे अंदर पेंटिंग का थोड़ा भी टैलेंट नहीं है, थोड़ी भी समझ नहीं है, तुम्हारे एस्थेटिक सेंसेस बिल्कुल डेवलप नहीं है लेकिन तुम आर्टिस्ट पेंटर बनने निकले या कविराज बनने निकले, ऐसे टाइप के वो टाइप का चुतियापंती करोगे तो यू आर फक्ड। लेकिन अगर टैलेंट है, इफ़ यू आर रियलिस्टिक, अगर तुम्हारे अंदर कोई जेन्युइन टैलेंट है और उस टैलेंट को चमकाते हो, उस चीज़ को फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। एंड यू विल प्रोबेबली बी रीजनेबली सेटिस्फाइड। वेदर एकदम माला माल हो जाओगे, रिच हो जाओगे, वैसे रिचेस की कोई गारंटी नहीं है। तुम अगर धोबी का गधा भी अगर बन के रह गए ना, कोई गारंटी नहीं है कि धोबी तुमको गांड पे लात मार के निकालेगा नहीं। हो सकता है किसी कंपनी के नौकर बन के रह गए, एम्प्लॉई नहीं कह रहा हूँ, नौकर कह रहा हूँ, कि वो नौकर वाली मेंटालिटी, जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर, बॉस ने जो भी कहा गांड मार दिया, जी हुजूर, योर हैप्पीनेस इज फक्ड बट जी हुजूर। अगर ये करते भी हो, यू मेक ह्यूज सैक्रिफाइसेस, इज देयर अ गारंटी दैट यू विल बी हैप्पी? नो। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ रोज़ अनहैप्पीनेस, तुम्हारा खाते पीते उठते जागते अनहैप्पीनेस, हर समय अनहैप्पीनेस, सुबह उठने के टाइम पे अनहैप्पीनेस, शाम को सोने के टाइम अनहैप्पीनेस, डिससेटिस्फैक्शन। बहनचोद मैं ये क्या रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के साथ? मैं क्या जी रहा हूँ यार? ये ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी है यार? अनहैप्पीनेस। और उस ट्रेड ऑफ में अगर तुमको लग रहा है कि ठीक है यार मेरे बुढ़ापे के दिन तो सही में जाएंगे, नॉट नेसेसरीली द फकर कैन, वो जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है ना वो तुमको ड्रॉप कर सकता है, कभी भी ड्रॉप कर सकता है। ही कैन ड्रॉप यू एंड यू कैन स्टिल बी अनहैप्पी। यानी सैक्रिफाइसेस भी किए, सैक्रिफाइस का फल भी नहीं मिला। ऑन द अदर साइड, अगर तुम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और उधर अनहैप्पीनेस मिलता है, उधर डिससेटिस्फैक्शन एंड फेलियर मिलता है, तो कम से कम तुम्हारे पास एक तो चीज़ है जिससे तुम अपने आप को कंसोल कर सकते हो कि आई फकिंग ट्राइड। मैंने ट्राई किया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो। मैं जिस चीज़ को मेरी ज़िंदगी का मकसद समझता था, आई वेंट आफ्टर माई पैशन, मैंने ट्राई किया। ये एक चीज़ आप अपने आप से कह सकते हो, यू कैन से दिस। रिजेक्शंस, नाउ आई एम कमिंग बैक टू रिजेक्शंस। रिजेक्शन का डर छोड़ना पड़ेगा। तुम अगर पेंटर हो तो उस तरह से पेंटिंग करो, पेंट लाइक नोबडी इज़ वॉचिंग। डूब जाओ अपने पैशन में, डूब जाओ अपने पेंटिंग्स में, जो डूब जाओ अपनी कला में, डूब जाओ, पूरी तरह से डूब जाओ। कहीं ना कहीं पहुंचोगे, रास्ते निकल कर आएंगे। कैसे निकलेंगे आई डोंट नो। लोगों को अप्रोच करो, लेकिन लोगों को अप्रोच करो, संकोच छोड़ो, रिजेक्शन का डर छोड़ो। रास्ते पे फुटपाथ पे पेंटिंग लगाना पड़े तो लगाओ साले। रास्ते के फुटपाथ पर अगर तुम अपने पेंटिंग्स को लटका के बेचना चाहो और ज़रूरत पड़े कि 500 रुपए में या 100 रुपए में अपनी पेंटिंग्स बना कर बेच रहे हो फुटपाथ पे खड़े रह के, तो बेचो। और ज़रूरी नहीं है फुटपाथ पे खड़े रह के, इंटरनेट पे खड़े रह के भी बेच सकते हो, वेबसाइट बना के भी बेच सकते हो, यूट्यूब पर भी बेच सकते हो। बेचने के आजकल 1000 तरीके हैं, सोशल मीडिया पे बेच सकते हो। लेकिन वो लॉस ऑफ डिग्निटी वाली चीज़ को छोड़ दो, फक इट। कोई ज़रूरत नहीं है डिग्निटी की, देयर इज़ नो नीड ऑफ डिग्निटी। इफ़ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, फॉलो इट। तुम गायक हो,
तुम गाना चाहते हो, फाइंड एवरी अपॉर्चुनिटी, हर एक मंच को ले लो, फाइंड जिस मंच पे तुमको गाने को मिल रहा है, ट्राई टू बी गुड, ट्राई टू बी रियली गुड, वर्क एट इट, बी डिफरेंट, बी डिफरेंट, ओरिजिनल रहो, डोंट फॉलो अदर्स, नकल मत करो, बी डिफरेंट, फॉलो योर ड्रीम, करो। और ये मैं कह रहा हूँ फॉर पीपल ऑफ एनी एज, 40 साल, 45 साल, 50 साल के उम्र में भी अगर तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको छोड़कर अगर अपनी पैशन फॉलो करते हो ना, कहीं पे तो पहुंचोगे। नॉट नेसेसरीली दैट यू विल बी द बिगेस्ट, नॉट नेसेसरीली दैट यू विल बी द बेस्ट, चलेगा, कहीं पे तो पहुंचोगे। तो तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे जीजाजी क्या कहेंगे, तुम्हारे साले क्या कहेंगे, तुम्हारे भाई क्या कहेंगे, तुम्हारे बूढ़े पिताजी क्या कहेंगे, तुम्हारे ससुर क्या कहेंगे, फक इट। तुम्हारी पत्नी क्या कहेंगी, फक इट। तुम्हारे पति क्या कहेंगे, फक इट, फक इट ऑल, फक इट ऑल, छोड़ दो, मत सोचो वो क्या कहेंगे, फक इट, डोंट थिंक अबाउट दैट, ब्लैंक आउट करो, ज़रूरत पड़ने पे ब्लैंक आउट कर दो, ब्लॉक आउट कर दो, जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है। एंड समटाइम्स द बेस्ट डे इज़ नाउ, राइट नाउ, डू इट, करो। सेम थिंग ऑफ कोर्स जो मैं 40 साल 50 साल के इंसान से कह रहा हूँ, इट इज़ इवन बेटर इफ़ यू आर ओनली 10, 15, नॉट 10 मे बी, बट 15 years old, और तुम कहते हो पापा मैं फ़ुटबॉल खेलना चाहता हूँ और मैं फ़ुटबॉल का ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मुझे क्रिकेट के ट्रेनिंग में भेजो, मुझे सेंड मी टू द ट्रेनिंग कैंप। पढ़ाई का क्या बेटा, पढ़ाई का क्या, अभी तेरा 10th स्टैंडर्ड आएगा, डैड 10th स्टैंडर्ड आएगा, मैं 10th स्टैंडर्ड में मैनेज करूँगा, बट आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। बी क्लियर, बोलने में क्लैरिटी होना चाहिए, डर के मत बोलो, बी क्लियर, सामने चल के बोलो, एक बार नहीं सुनते, बार बार बोलो, एक बार में नहीं होता है, जिद करना पड़ता है, जिंदगी से भी जिद करना पड़ता है, पेरेंट्स से भी जिद करना पड़ता है, परिवार वालों से जिद करना पड़ता है, जिद करना ज़रूरी है, जिद करना अच्छा है, जिद करना इज़ अ नेचुरल टैलेंट, वो खुद एक सुपर पावर है। जिद करो, यू वांट समथिंग, डोंट लेट इट गो, जिद करो, यू वांट इट, टेक इट, हासिल करो। अपने मम्मी से जिद करना पड़ रहा है, पापा से जिद करना पड़ रहा है, घर में बवाल मचने दो, मम्मी रो रही है, रोने दो, पापा बेल्ट लेके तुम्हें पीट रहे हैं, पीटने दो, खा लो पिटाई, फिर कल की तैयारी करो और कल और दोबारा पिटो, फिर और एक दिन और एक बार पिटो, रोज़ पिटो, बट छोड़ो मत, से नहीं, अब मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करूँगा, मैं आगे चल के फास्ट बॉलर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फकिंग प्रैक्टिस क्रिकेट डैड, मैं करूँगा, मुझे करना है, या जो भी है, वॉट एवर इज़ योर पैशन, जो भी है, बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, जो भी है, पैशन फॉलो करो। और दूसरी एक बात, पैशंस बदलते हैं, तुमने सोचा था स्विमिंग इज़ योर पैशन, पता चलता है कि साइकिलिंग इज़ योर पैशन, 3 साल के बाद पता चलता है तुमने स्विमिंग कर लिया, बहुत स्विमिंग किया, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जाते थे, ट्रेनिंग कैंप में जाते थे, सब किया और उसके बाद पता चलता है नहीं, स्विमिंग नहीं था एक्चुअली, ना साइकिलिंग इज़ योर पैशन। तो हैव द गट्स टू स्पीक अप एंड से हाँ साइकिलिंग, तो लोग तुम्हें शर्मिंदा करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें शर्मिंदा करेंगे, अच्छा कल तू स्विमिंग बोल रहा था, आज तू साइकिलिंग बोल रहा है, तो द आंसर इज़ येस डैड, करेक्ट, कल स्विमिंग बोल रहा था, आज मैं साइकिलिंग बोल रहा हूँ, और हो सकता है 3 साल के बाद मैं स्केटिंग बोलूँगा, यस। तो ये बात थोड़ी सी बेशर्मी,
थोड़ी सी नहीं, बहुत सी बेशर्मी, बेशर्मी, बाकायदा बेशर्मी होना चाहिए। शर्म छोड़ के यार तुम अपनी खुद की वकालत कर रहे हो। यू हैव टू बी एन एडवोकेट टू योर फॉर योर सेल्फ। तुम अपने खुद के वकील हो। यू हैव टू आर्ग्यू फॉर योर सेल्फ। शर्म छोड़ के आर्ग्यू करो। अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो, झांक कर देखो तुम जो जिस चीज़ के लिए जिद करने निकले हो वो सही है या नहीं। डोंट लाई टू योर सेल्फ। तुमने अपने आप से झूठ बोला है, तुम्हारा उद्देश्य कुछ और है, तुम एक्चुअली स्टडी नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम कह रहे हो मुझे आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर एंड ऑल दैट, देन यू आर फकिंग अराउंड। डोंट डू दैट। बने वहाँ तक। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, क्योंकि लाइफ तुमको चांसेस देती है। फर्स्ट चांस देती है, सेकंड चांस देती है, थर्ड चांस, बट सम टाइम द चांसेस विल रन आउट। तो चांसेस, इट इज़ लाइक कुछ गेम्स खेलते हैं ना, तो उसमें 3 लाइफ्स मिलते हैं, वो तीसरे लाइफ के बाद लाइफ नहीं मिलता है, उसके बाद गेम ख़त्म। तो उस तरह से लाइफ इज़ रेजिलिएंट, लाइफ इज़ फॉरगिविंग। चांसेस मिलते हैं, एक नहीं दोबारा मिला, दूसरा नहीं तिबारा मिला। इट विल गिव यू चांसेस। डोंट फक अराउंड। सीरियस रहो भाई, सीरियस रहो, फोकस्ड रहो, करो जो तुमको करना है। यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू बी अ ट्रैवलर, यू वांट टू बी अ ट्रैवल ब्लॉगर, बनो, गो डू इट, करो, सीरियसली करो। फिर ट्रैवलिंग करते करते पता चलता है नहीं मेरा पैशन ट्रैवलिंग नहीं है, मेरा पैशन सेलिंग है। करो, डू इट, सीरियस हो जाओ, करो। पैसे का क्या, लड़ो, पैसों के लिए लड़ो। फाइट फॉर इट विद योर फैमिली इफ़ यू हैव टू। फैमिली के जो पैसे हैं, मैं आई एम गोइंग टू से समथिंग विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल राइट नाउ। लोग बहुत संकोच करते हैं फैमिली से पैसे मांगने के लिए। आईफोन के लिए मांगते हो, फकिंग देयर इज़ नो संकोच। लेकिन अगर किसी बड़ी चीज़ के लिए तुम मांग रहे हो, कोचिंग कैंप के लिए मांग रहे हो, तुम कहीं किसी कॉलेज में या हॉस्टल में भर्ती होना चाहते हो, तभी मांग रहे हो, तभी संकोच मत करो यार। तुम्हारा फैमिली का पैसा, आई एम सेइंग दिस, और बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है, तुम्हारा है। वो फैमिली का पैसा तुम्हारा है, तुम भी उसके हकदार हो। अगर तुम एक फैमिली के वंशज हो तो तुम उसके हकदार हो। अगर तुम वंशज नहीं हो, तुम उस फैमिली के फादर हो। यू आर द फादर ऑफ द फैमिली। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ गाय हु इज 40 और 50। गिल्टी फील मत करो। डोंट फील गिल्टी कि मैं मेरे परिवार से पैसे ले रहा हूँ, मेरे सेविंग्स में से पैसे ले रहा हूँ, ये परिवार मेरे, ये बच्चों के लिए है। नहीं, बच्चों के लिए है, लेकिन तुम्हारा सक्सेस बच्चों को बूस्ट कर सकता है। तुम्हारे एफर्ट्स बच्चों को बूस्ट कर सकते हैं। तुम्हारे एफर्ट्स से बच्चों के लाइफ में और बीवी के लाइफ में नई दिशा, नया डायरेक्शन, नया जोश आ सकता है। यू डोंट नो हाउ इट विल प्ले आउट, इट प्लेज आउट। लॉजिक, फक लॉजिक, लॉजिकल नहीं है। इट इज़ नॉट लॉजिकल, लाइफ इज़ नॉट लॉजिकल, इट विल प्ले आउट। वो प्ले आउट करता है। चलते 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 तुमको रास्ते मिल जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, तुमको रास्ते मिल जाते हैं, रास्ते निकल कर आएंगे। इसलिए ऐसे मत करो कि अरे यार मैं मेरे फैमिली के पैसों को, आई कैन नॉट टेक एक्सेस टू माई ओन फैमिलीज मनी, इट्स नाउ माई फैमिलीज मनी, आई कैन नॉट टेक एक्सेस। टेक एक्सेस, टेक इट। सेम थिंग फॉर विमेन, मैं औरतों को भी कह रहा हूँ। अरे नहीं ये मेरे बच्चों की, ये हमारे ओल्ड एज के लिए है, ये हमारा ओल्ड एज के लिए बचाया हुआ पैसा है। यार तुम अपने ओल्ड एज के लिए नहीं जी रहे हो, यू आर लिविंग फॉर द प्रेजेंट। तुम अपने यंग एज के लिए जी रहे हो। तुम्हारे अंदर जब तक जान है, वो कहते हैं ना, जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, उस while you are vigorous, while you are youthful, करो, जिंदगी जियो,
ट्रैवल करना चाहते हो ट्रैवल करो, कुछ कला सीखना चाहते हो सीखो, कोई कला करना चाहते हो करो, प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, डांस प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, क्लासेस सेटअप करना चाहते हो करो, क्लासेस अटेंड करना चाहते हो करो, डू इट। बिजनेस सेटअप करना चाहते हो करो, डू इट। रिस्की, यस रिस्की, टेक रिस्क्स, डू इट। अफसोस ना रह जाए कि मैंने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज आई वॉज अ फकिंग कवर्ड, इसलिए मैंने नहीं किया। ये अफसोस नहीं रहना चाहिए। डोंट बी अ कवर्ड, डू इट, करो। ऑल एजेस, इवन इफ यू आर 60 एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग, मेरे उम्र के हो और तुम कुछ करना चाहते हो, करो। फाइंड योर वे, डू इट। लोग रिजेक्ट करेंगे, समाज रिजेक्ट करेगा, मेरा आइडेंटिटी बदल जाएगा, लोग मुझे क्या समझेंगे, मेरे सास ससुर, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे कजिन्स, वो सब क्या कहेंगे मेरे इस नए रूप को देख के, मेरे इस नए अवतार को देख के क्या कहेंगे? They can say whatever they want. उनको कहने का हक है, तुमको करने का हक है। सुन के ले लो। मोस्ट लाइकली बहुत कुछ नहीं कहेंगे, शायद वो तुमसे जलेंगे, शायद they will be jealous of you, maybe they will be jealous of your freedom, कि ये आदमी आज़ाद पंछी है और हम अभी बंधे हुए हैं। Maybe they will be jealous, maybe they will envy you, कि ये आदमी अभी पक्षी बन के उड़ रहा है और हम अभी भी ज़मीन पर चल रहे हैं। शायद वो जलेंगे तुमसे, जलने दो। शायद वो एडमायर करेंगे तुम्हें, जेन्युइनली एडमायर करेंगे, अरे यार तू कमाल करके दिखा रहा है। Maybe they will admire you, ठीक है, गुड। डोंट थिंक नेगेटिवली। शायद तुम बहुत पॉजिटिवली, तुम बहुत अमेजिंग काम कर सकते हो, करो, डू इट, टेक रिस्क्स। अगेन गोइंग बैक टू चाइल्डहुड, सबसे बड़ा पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है जब तुम यंग हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, फ्लेक्सिबल हो। जवानी की हर खूबी है तुम्हारे अंदर, जवानी की हर पॉसिबिलिटी है तुम्हारे अंदर। अगर तुम एक पतले से लड़के हो ना, लेकिन तुम जाके बॉडी बिल्डिंग करोगे ना, तो मेरे जैसे लोगों को 10 साल जो लगते हैं मसल्स बनाने में, वो तुम्हें शायद 6 महीने या 1 साल लगेंगे। तुम्हारे मसल्स उतने रिस्पॉन्सिव हैं, तुम्हारी बॉडी उतनी रिस्पॉन्सिव है। जो काम मुझे 10 साल लगेंगे, तुम्हें शायद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगेंगे। और कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे उम्र में किया नहीं जा सकता है। आई कैनॉट लर्न मार्शल आर्ट्स। मैं जानता हूँ मार्शल आर्ट्स, लेकिन जितना जानता हूँ उतना जानता हूँ, उसको प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, क्योंकि आई हैव टू बी अफ्रेड ऑफ इंजरी। आई कैनॉट हील ईजिली फ्रॉम इंजरी। मेरा उम्र है, तुम्हारा उम्र अलग है। यू कैन हील वेरी ईजिली फ्रॉम इंजरीज। तुम्हारा हीलिंग पावर अमेजिंग है कंपेयर टू ओल्डर पीपल। 18, 20, 25, 30 साल के लोग भी, उनका लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत है, बहुत कुछ बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। उनका हीलिंग कैपेसिटी, उनका फिजिकल कैपेसिटी, उनका फिजिकल ग्रोथ कैपेसिटी बहुत है। इट इज़ देयर, यूज इट, यूटिलाइज द पोटेंशियल। फिजिकल पोटेंशियल बहुत यूज़फुल चीज़ है। और रही बात बचपन की या जवानी के हॉर्नीनेस की बात जो है ना, जितना इम्पोर्टेंट सेक्स है और जितना इम्पोर्टेंट गर्लफ्रेंड का होना है, और एक्सप्लोरिंग द सेक्सुअल एंड सोशल साइड ऑफ यू, उतना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का है। मतलब क्या होता है
कि अगर अपने पोटेंशियल को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करोगे ना तो शायद वो हॉर्नीनेस तुम्हारे ऊपर छा जाएगा. सेक्स विल बिकम द ओनली थिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू. लेकिन अगर तुम अपने आप को डेवलप कर रहे हो ना, आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग योर सेक्शुअल इम्पल्स. जितना है करो, मुठ मारना है मारो, लड़की मिलती है, गर्लफ्रेंड मिलती है, जिधर जाना है जा, जो करना है करो. बाय ऑल मीन्स एन्जॉय योर लाइफ. तो उसको कंट्रोल करने को, कर्ब करने को नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक बैलेंस, एक प्रोपोर्शन आ जाता है अपनी ज़िंदगी में अगर हम अपने अंदर के पोटेंशियल को किसी तरह से एक्सप्लोर करने लगते हैं और उस पोटेंशियल को डेवलप करते हैं. और वो जो एनर्जी, आई मीन ये साधु टाइप के लोग उस चीज़ को कहते हैं कि योर सेक्सुअल एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज स्पिरिचुअल एनर्जी, ऐसे सब. मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ सेक्स के तरफ, जो एनर्जी सेक्स के तरफ डाइवर्ट होता है या यूज़ होता है, वही एनर्जी तुम्हें एक्सेल करने में इट कैन असिस्ट यू. इट मे साउंड लाइक आई एम सेइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, मे बी इट इज़. कि जवानी की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को लेके तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे निकल सकते हो. दुनिया में आगे निकलो ना निकलो, यू गेट द एडमिरेशन ऑफ अदर्स और नॉट, दैट इज सेकेंडरी. तुम अपनी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जियो, अपने फुल फिजिकल पोटेंशियल. यू वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन, गो क्लाइंब माउंटेन्स यार. यू वांट टू ट्रैवल, गो ट्रैवल द वर्ल्ड. You want to go bicycling from India to UK, go traveling, go cycling. करो, do it, you will find a way. मन बना लो, मन बनाओ, रिसर्च करो, find out how it is done, you will find a way. रास्ते मिल जाएंगे, रास्ते निकल कर आएंगे. वो कहते हैं ना, the journey of 1,000 steps begins with a single step. The journey of 1,000 miles begins with a single step. अगर तुम चल के मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हो, कैसे जाऊंगा? हाउ टू डू इट? एक काम करो यार, बैग पैक कर लो, कीप इट लाइट. कल सुबह निकल रहा हूँ कह दो, पैसों का इंतज़ाम करो थोड़ा सा और निकल पड़ो. टेक दैट सिंगल स्टेप आउट ऑफ योर डोर एंड स्टार्ट वॉकिंग. चलना शुरू करो, हो जाएगा. यू विल रीच दिल्ली, पहुंच जाओगे दिल्ली. जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स और मोर. रास्ते में मुश्किलें आएंगे, ठीक है, मुसीबत का सामना करो. कभी पीछे मुड़ना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, ठीक है, घर आ जाओ यार, शर्म किस बात की. यू ट्राइड. तुम 50 मील गए या 500 मील गए, 500 मील जाने के बाद यू हैव टू गिव अप, ठीक है, यू गिव अप. बस या ट्रेन पकड़ कर आ गए या प्लेन में बैठ के आ गए, घर पे आ गए, 500 मील चल कर आ गए. नॉट अ शेम, नॉट एट ऑल अ शेम, इट्स ओके, कर लो. या फिर यू विल फाइंड द स्ट्रेंथ. 500 मील पे पहुँचे, एक ब्रेक ले लूँगा, एक 2-3 दिन ब्रेक ले लेता हूँ. 3 दिन के ब्रेक के बाद मुझे अब ताकत आ गई. नाउ आई विल कीप गोइंग, नाउ आई विल कीप गोइंग. दिल्ली पहुंच जाओगे. सो द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. डोंट ओवर थिंक. बहुत ज़्यादा मत सोचो कैसे करना है, कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, मेरे इतने सारे लिमिटेशंस हैं. गेट गोइंग, करो. जवानी के दिनों में और भी दिस इज़ एप्लीकेबल इवन मोर इफ़ यू आर यंग. और जवानी के दिन बाय द वे इज़ नॉट 20-25. जवानी के दिन 30-35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकता है. रिजेक्शन हम खुद अपने आप को रिजेक्ट करते हैं. बाहर से जो रिजेक्शन आता है वो रिजेक्शन, इट इज़ अ लेसर फैक्टर.
हम अपने आप को रिजेक्ट करते हैं, हम खुद रिजेक्शन से डरते हैं। हम डरते हैं कि लोग हमें रिजेक्ट करेंगे, हम डरते हैं कि अरे लोग कैसे हंसेंगे जब हम फेल हो जाएंगे। वी हैव टेरिफिक फियर ऑफ फेलियर, बहुत है। लूज दैट फियर ऑफ फेलियर, जाओ करो, ढूंढो अपने आप को, मिलोगे किसी हसीन मोड़ पे अपने आप से मिलोगे। यू विल मीट योर सेल्फ, यू विल एम्ब्रेस योर सेल्फ, यू विल फाइंड योर सेल्फ, और तुम खुश हो जाओगे, हाँ यार सही है, मैंने किया, मैंने कर दिखाया, आई कैन डू इट अगेन, आई कैन लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, मैं अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए करो, डू इट, फाइंड इट, फाइंड वॉट यू वॉन्ट टू डू इट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट लाइफ। कल फिर मिलेंगे।